नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट जो है अप्रूव की है पीजी और यूजी की मेडिकल सीटें। अभी मेडिकल सीटें जो अप्रूव हुई है वो 24 तारीख को हुई है कैबिनेट के द्वारा और ये भारत के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट है। ये प्रेस रिलीज़ है और ये इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। कितनी अंडर ग्रेजुएट यूजी सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी सीटें कैबिनेट ने अप्रूव की है पूरे इंडिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी has approved the phase 3 of the centrally sponsored scheme CSS scheme for strengthening and upgradation of existing state government and central government medical colleges, stand-alone PG instituted government hospital for increasing 5,000 PG seats and extension of the CSS of upgradation of existing government medical colleges for increasing 5,023 MBBS seat with an enhanced cost ceiling of rupees 1550 crore per seat. इट मीन्स कि जो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अप्रूव किया है सीएसएस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस को जो पीजी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूजी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें पीजी की 5,000 सीटें और यूजी की 5,023 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनके पर सीट का कॉस्ट होगा 1.5 करोड़ रुपए। ये अप्रूव हुई। द इनिशिएटिव विल सिग्निफिकेंटली ऑगमेंट द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कैपेसिटी। मतलब ये जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कैपेसिटी है, जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाय क्रिएटिंग एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स एंड इनेबल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेशलिटीज अक्रॉस गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। दिस विल स्ट्रेंथन द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन द कंट्री। मतलब ये डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए, पूरे देश में डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए ये डिसीज़न, ये स्कीम के अंतर्गत ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, एमबीबीएस की जो सीटें हैं, पीजी की जो सीटें हैं, ये डिसीज़न लिया गया। द टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टू स्कीम इज़ 15.034.50 करोड़। मतलब 15,3450 समथिंग जो है ये खर्च होने हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2025 टू 6 टू 2028 टू 1929। इट मीन्स कि जो ये 25-26 कुछ सीटें 25-26 में बढ़नी है, कुछ चीज़ें 26-27 में बढ़नी है, कुछ चीज़ें 27-28 में बढ़नी है और कुछ चीज़ें 28-29 मतलब अगले 3-4 सालों में ये कुल सीटें जो हैं बढ़नी है, जिसमें गवर्नमेंट क्या द सेंट्रल शेयर इज़ 10,303 करोड़ एंड द स्टेट शेयर इज 4,731 करोड़। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो 10,303 करोड़ का होगा, जबकि स्टेट की जो शेयर होगी वो 4,731 करोड़ का होगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट जो है वो अप्रूव किया है 5,023 एमबीबीएस सीटें और 5,000 जो हैं वो पीजी सीटें, जो अगले 3 वर्षों में ये लागू होंगी। कुछ सीटें 2025-26 में बढ़नी है, मतलब कि इस बार भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा। अब कितनी सीटें बढ़नी है ये अपडेट्स दी जाएगी आपको एनएमसी की तरफ से। बहुत जल्दी हो सकता है राउंड 3 में ये सीटें आपको बढ़ती हुई दिखें। तो इससे बेनिफिट्स होंगे नीट एस्पिरेंट के भी और जो फ्यूचर डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, जिनके लिए एक सपना है डॉक्टर बनने का, तो उनका भी सपना पूरा हो सकता है। बेनिफिट्स क्या है? स्कीम ऑफ augmenting medical seat is government medical colleges and institutions across state and will be help augment the availability of doctor and specialist in the country। मतलब ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़नी है, ये
जो है अवेलेबिलिटी करेगा, जो कम हो रहे हैं कंट्री में डॉक्टर्स उसकी संख्या को पूरा कर देगा बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। जो क्वालिटी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेगा स्पेशली इन द अनडिजर्व्ड एरियाज, जो अनडिजर्व्ड है जहाँ पे सच में कमी है उस एरिया में ये पूरा करेगा। इट विल ऑल्सो लिवरेज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कॉस्ट इफेक्टिंग expense of tertiary healthcare in the government institution as expansion of post-graduate insurers, steady supply of specialists in critical disciplines। मतलब बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है और उसके कारण अच्छा हेल्थ केयर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये इससे क्या होगा कि कॉस्ट इफेक्टिंग होगी और पोस्ट ग्रेजुएट सीट बढ़ेंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं। इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो इम्पैक्ट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। मैंने अभी आपको बताया कि नीट एस्पिरेंट है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्वालिटी इन्हांस होगी, बेटर सर्व एजुकेशन होगा। एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट कैन पोजीशन इंडिया एज अ प्राइम डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड दस बूस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज। मतलब स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी, जब ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी। Bridging the gap in healthcare accessibility, particularly in the undeserved rural and remote areas। तो जो गैप है हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी में, जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, पार्टिकुलरली जो अनडिजर्व रूरल एंड रिमोट एरियाज हैं, गांव देहात के जो क्षेत्र हैं, उसमें ये जो गैप है वो पूरा होगा। जनरेटिंग ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ्स, रिसर्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सपोर्ट सर्विसेज। मतलब जब आप 5,000 10,000 सीटें बढ़ेंगी तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। डॉक्टर्स की, टीचर्स, फैकल्टी की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की, रिसर्चर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की एंड सपोर्ट सर्विसेज की, स्ट्रेंथिंग द हेल्थ सिस्टम रेजिलेंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक स्ट्रेंथ होगा, हेल्थ सिस्टम का स्ट्रेंथ होगा, मजबूती मिलेगी। प्रमोटिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस स्टेट्स। तो अलग अलग स्टेटों में प्रमोट होगा, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हेल्थ केयर का, लगेगा कि हाँ सारा चीज़ बराबर हो रहा है। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी एंड टारगेट। द टारगेट ऑफ दिस स्कीम टू इंक्रीज 5,000 पीजी। अब क्या टारगेट है, कब तक ये इंक्रीज होना है? तो ये 5,000 सीट जो पीजी की है और 5,023 यूजी सीट्स हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 2028-29 तक पूरी रूप से लागू कर दिया। डिटेल्ड गाइडलाइन विल बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये आपको बहुत जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मिलना है, ये 28-29 तक फाइनली हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड है रियलाइजिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना। इट ऑलरेडी कवरिंग 1.4 मिलियन पीपल क्रिटिकली डिपेंड ऑन द बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कैपेबल टू डिलीवरिंग टाइमली। तो टाइम से उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल जाए। हाई स्टैंडर्ड सर्विस इन ऑल लेवल, पार्टिकुलर इन रूरल, सारी जगह बेहतर सर्विस मिले। पार्टिकुलरली मतलब जो ज़्यादा जगह ज़रूरी है, रूरल, ट्राइबल, हार्ड टू रिच कम्युनिटीज़, जहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा सकता, उस जगह पे रोबोस्ट हेल्थ केयर सिस्टम हिंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एडिक्वेट वर्कफोर्स। तो स्किल्ड वर्कफोर्स मिले, ऐसा बैकग्राउंड बनाया गया है। India's healthcare education and workforce infrastructure has witnessed significant growth in recent years, reflecting a sustained policy focus on expanding access and improving quality। तो ये वर्कफोर्स जो है वो एक्सटेंड करेगा, इम्प्रूव करेगा। जो हेल्थ केयर क्वालिटी है वो, एज ऑन डेट इंडिया हैज़ 808 मेडिकल कॉलेजेस, 808 मेडिकल कॉलेजेस, हाइएस्ट अमंग द वर्ल्ड विद द टोटल इनटेक कैपेसिटी ऑफ 1,23,700 MBBS seat in the last one decade, added over 69,352 new MBBS seat। इट मीन्स कि जो टोटल सीट जो हमारे इंडिया में जो टोटल कॉलेजेस हैं मेडिकल के, वो 808 कॉलेज हैं, जिनमें कुल मिलाकर 1,23,700 MBBS की सीटें हैं। और पिछले 10 सालों में यहाँ पे 69,352 नए MBBS सीटें जो है रजिस्ट्रिंग हुई है यहाँ पे, और ये ग्रोथ जो है 127% का है। सिमिलरली वैसा ही ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी
इस 10 सालों में 43,041 पीजी सीटें भी ऐड हुई हैं, शोइंग द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 143%। इट मीन्स कि जो ग्रोथ है पीजी सीटों का, इम्प्रूवमेंट का, वो 143% का है और एमबीबीएस का ग्रोथ 127% का है। इन स्पाइट ऑफ दिस नोटेबल ग्रोथ इन नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स, इन सर्टेन रीजन देयर इज़ अ नीड टू बी एनहांस्ड कैपेसिटी टू मैच द डिमांड। तो कुछ जगहों पे अभी भी बहुत कम सीटें हैं मेडिकल की, तो इसलिए उन जगहों को की डिमांड को कैपेसिटी इन्हांस करने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी ये सीट्स है उसको ऑप्शन रखा गया है कि 28-29 तक इसको भी पूरा कर लिया जाए। एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फर्दर देन 22 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अप्रूव्ड अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब देखिए 22 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आए हैं। एम्स के 22 सेंटर खुले हैं, अप्रूव्ड हुए हैं अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विस एंड ऑल्सो प्लेइंग एन important role in building a pool of health professionals with the highest standards of medical competence with their state of the art teaching learning facility। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है जो पीएमएसएसवाई के प्रोग्राम के अंतर्गत 22 एम्स अप्रूव हुए हैं और ये अप्रूवल्स के साथ जो है, जो हेल्थ प्रोफेशनल है, उसमें एक हायर स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है, जो एक जो फैसिलिटी है उसको बनाए रखता है। टू एक्सपेंड द पूल ऑफ क्वालिफाइड फैसिलिटी, न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूशन Regulation 225 have been issued by adopting a more inclusive and competency based approach to faculty eligibility and recruitment। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हुई, फैकल्टी की एलिजिबिलिटी बढ़ी, रिक्रूटमेंट बढ़ा। दिस चेंजेस एम टू एड्रेस द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग पर्सनल एंड मीटिंग द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो बहुत ही लाभ मिल रहा है इससे। द augment the ability to augment the ability of qualified human resource in health, Ministry of Health and Family Welfare is administrating these scheme and their further expansion scores the government commitment of creating capacity of production of more medical professionals, strengthening human resources for health and improving access to quality healthcare service the people of India। तो ये जो अवेलेबिलिटी है इसको करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो अपनी जो वर्कफोर्स है, जो लोग हैं, कैपेसिटी है प्रोडक्ट कर रही है, जो है प्रोफेशनल रिसोर्सेस हैं हेल्थ के, उसको इम्प्रूव कर रही है और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है इंडिया में। तो ये आज की जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल थी, जिसमें पूरी स्ट्रेटजी है कि कब आपको 5000 और 5023 जो है यूजी की सीटें, 5000 सीटें वो इंडिया में कब लागू हुई। कुछ तो इस साल ही लागू हो जाएगी, तो उसकी अपडेट आपको एनएमसी के वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसकी अप्रूवल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सीट अप्रूव हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उन बच्चों की अपॉर्चुनिटी जो जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और ये प्रधानमंत्री ने इसे अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसी कई वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।